हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसएसटी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था। द टेम्पल्स अथॉरिटीज ऑफ्टन रिसीव लैंड ग्रांट इन विच दे कुड टैक्सेस। तो हमने पढ़ा था मंदिरों के बारे में कि जो मंदिरें थी उनको दान मिलती थी और जिससे वो टैक्स भी वसूलते थे। दे ऑल्सो रिसीव ह्यूज डोनेशन फ्रॉम डिवोटीज। डिवोटीज यानी कि भक्त, जो भक्त रहते थे वो दान देते थे, ह्यूज डोनेशन देते थे। दस टेम्पल लाइक सोमनाथ बिकेम स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ। इसीलिए जो मंदिर जैसे सोमनाथ मंदिर है वो वेल्थ का स्टोर हाउस, यानी बहुत धन वहाँ पे जुट जाता था, लोग बहुत दान दक्षिणा देते थे। लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर प्रोफेशनल सेटल्ड इन दी एरिया अराउंड द टेम्पल्स। और इससे क्या हुआ, जब वहाँ पे पैसे आने लगे, भक्त आने लगे, लोग दर्शन करने आने लगे, तो बहुत सारे मर्चेंट्स, व्यापारी, क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार और भी जितने प्रोफेशनल थे वहाँ पे सेटल होने लगे उस मंदिर के एरिया के अराउंड। दे केटर टू द नीड्स ऑफ लोकल रेसिडेंट एंड द विजिटिंग पिलग्रिम्स। और वो लोग ध्यान रखने लगे, ज़रूरतों को पूरा करने लगे जो लोकल रेसिडेंट थे, जो वहाँ के लोकल निवासी थे, और जो विजिटिंग पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थ यात्रा करने आते थे, उन लोगों का सेवा करने लगे, उन लोगों से कमाने लगे। ये देखिए बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में है, शायद उत्तराखंड में, ये गंगोत्री और ये यमुनोत्री। आप लोगों को मालूम होगा हिंदू धर्म में चार धाम को माना गया है, चार धाम, उसमें बद्रीनाथ भी है, गंगोत्री भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए केदारनाथ। सिंस एंशिएंट टाइम टाउन डेवलप्ड एट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज प्रयाग, काशी, वृंदावन नियर मथुरा एंड पुष्कर नियर अजमेर। अब प्राचीन काल में जो टाउन थे वो किसी पिलग्रिमेज सेंटर के पास ही डेवलप हुए। जैसे कि आप लोगों को प्रयाग मालूम होगा जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, काशी जो कि बनारस का अपना नाम है, वृंदावन जो कि मथुरा के पास है, पुष्कर जो कि अजमेर के पास है। तो ये सभी जो शहर थे वो किसी न किसी पिलग्रिमेज सेंटर, किसी तीर्थ स्थल या मंदिर के अगल बगल ही डेवलप हुए ये शहर। सेटलमेंट ऑल्सो डेवलप नियर द श्रीन ऑफ सूफी सेंट। और जो सूफी सेंट्स का ये दरगाह होता था उसके पास भी काफ़ी विकास हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, इन अजमेर सेटलमेंट ग्रीव अराउंड द दरगाह ऑफ सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर के बारे में आपने सुना होगा, मुस्लिम्स वहाँ जाते हैं दरगाह पे, जो कि सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। तो उसी के अगल बगल आप देखिएगा बहुत सारे रेजिडेंट एरिया है, बहुत सारे लोग का घर है, दुकान है, मकान है। तो ये जो है उसके पास भी लोग डेवलप हुए। द टाउन ऑफ अमृतसर डेवलप अराउंड द सिख श्रीन हरमिंदर साहब। और हरमिंदर साहिब जिसे हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जो कि अमृतसर शहर में स्थित है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो सिख लोगों का तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे एक शहर का विकास हुआ जिसे अमृतसर के नाम से जाना जाता है। द हिंदूज हैड 4 इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट नेमली केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। अभी मैंने बताया था हिंदू धर्म में 4 मुख्य स्थल है, तीर्थ स्थल है, जिसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। दीज 4 प्लेसेस आर टुगेदर कोल्ड चार धाम। और इसे ही हम लोग चार धाम के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना चार धाम का यात्रा करना, इसमें यही 4 आते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। सिमिलरली इन मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स में भी इसी तरह, जैसे इनमें 4 धाम होता है और मुस्लिम में हज इज़ द पिलग्रिमेज टू मक्का। मुस्लिम्स क्या करते हैं, मक्का जाते हैं, मक्का सऊदी अरब में स्थित है, वहाँ पे जाते हैं हज करने, मक्का मदीना, ठीक है। ट्रेड एंड पोर्ट टाउन्स पढ़ते हैं। ए पोर्ट इज अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड देयर गुड्स। एक बंदरगाह ऐसा जगह होता है जहाँ पे जहाज़ जो है वो सामान को ढोते हैं या फिर लोड करते हैं या अनलोड करते हैं।
दे आर सिचुएटेड नियर द सी और ओशियन, और पोर्ट जो है हमेशा समुद्र या महासागर के किनारे स्थित होगा। इन द मिडिवल पीरियड मैरी टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप वेल विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सी पोर्ट। और इस काल में क्या हुआ था, मिडिवल पीरियड में जो कॉमर्स था, व्यापार था, उस काल में काफ़ी विकसित हुआ था इन पोर्ट्स के चलते। A town located on the bank of a river or on the coastline could develop into a port town, such as Masulipatam in South India and Kolkata in East India। और जहाँ पे पोर्ट था, जहाँ बंदरगाह था, जहाज़ें उतरती थी, वहाँ पे शहरों का विकास हुआ, शहर डेवलप हुए, जिनमें कि मसूलीपट्टनम एक शहर है जो कि साउथ इंडिया में है, और कोलकाता जो कि ईस्ट इंडिया में है। ये कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पे बंदरगाह था और बाद में यहाँ पे शहरों का विकास हुआ। A trade town was a place where traders often passed through or came to sell and buy commodity। और एक व्यापारी ट्रेड टाउन यानी व्यापारिक शहर उसे कहते हैं जहाँ पे व्यापारी अक्सर आते हैं अपने सामान को खरीद बिक्री करने। उस जगह को उस शहर को हम लोग ट्रेड टाउन कहते हैं। सम ट्रेड टाउन डेवलप ए सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ अ पार्टिकुलर commodities such as Kabul for horse trade, Ajmer for camel trade and सूरत for textile trade। और कुछ ऐसे शहर थे, कुछ ऐसे व्यापारिक शहर थे जो कि किसी खास चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे कि काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, अजमेर ऊँट के लिए प्रसिद्ध था, और सूरत टेक्सटाइल यानी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो कुछ ऐसे भी शहर थे जैसे कि बनारस साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही कुछ ऐसे शहर होते हैं जो किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अब देखिए सूरत पोर्ट की उस समय की कलाकृति पेंटिंग बनी हुई है। देखिए ऐसे ही नाव आते थे, किनारे लगते थे और उनसे सामान उतरता था, लोड होता था और दूसरी जगह भेजा जाता था। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स। Some towns became prominent because craftsmen of a particular article lived there, such as बिदरी वर्कर lived in बीदर। कुछ जो शहर थे वो पॉपुलर हो गए क्योंकि कुछ खास तरह के क्राफ्ट्समैन यानी शिल्पकार वहाँ पे रहते थे, जैसे कि बिदरी एक जगह है जो कि बीदर एक जगह है जो बिदरी वर्कर्स के लिए मशहूर है। उसी तरह बनारस का भी बात बोला था, बनारस में क्राफ्ट्समैन रहते थे जो कि साड़ियाँ बनाते थे। कुंचीपुरम जो है केम इनटू प्रोमिनेंस ड्यू टू इट्स एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रसिद्ध है, सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सम टाउन वेयर सेंटर ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कुछ शहर जो थे किसी खास इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे कि अहमदाबाद और सूरत। कॉटन टेक्सटाइल, सूत के कपड़े यहाँ बनते थे सूती के, तो वो उसके लिए अहमदाबाद और सूरत प्रसिद्ध है। एंड मुरादाबाद फॉर ब्रास इंडस्ट्री। और मुरादाबाद यूपी में, मुरादाबाद जो है वो कांस्य, ब्रास मीन्स क्या होता है, कांस्य, एक मेटल होता है, उस इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रहा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।